औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसे जैसे पूरी दुनिया में सोशल मीडिया का ज़ोर बढ़ता जा रहा है, वो पॉपुलैरिटी हासिल करता जा रहा है। जैसे यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, जिसको अब एक्स कहते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस हैं और बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं, इंस्टाग्राम आ गए हैं, टिकटॉक आ गया है। तो वैसे वैसे लोग अपनी अपनी हदूद में अपनी अपनी एक दुनिया कायम उन्होंने कर ली है। और मेन स्ट्रीम मीडिया पे इन्हिसार कम हो गया है और लोग अपने इसमें एक चॉइसेस इतनी मिल गई हैं कि हर बंदे ने अपनी पसंद की बात सुनना चाहता है, अपनी पसंद की बात देखना चाहता है, तो वो इससे टॉलरेंस का लेवल एक खत्म होता जा रहा है। इसी तरीके से पाकिस्तान की अगर हम बात करें, जिस वक़्त से पीटीआई का अरूज शुरू हुआ है और जिस वक़्त से सोशल मीडिया का अरूज आया है, वो एक ही वक़्त में दोनों शायद इकट्ठे अरूज पे आए थे। तो उस वक़्त से पाकिस्तान की सियासत में भी पोलराइज़ेशन बहुत बढ़ गई है। उसके अलावा पॉपुलिस्ट सियासत दुनिया में बहुत बढ़ गई है। आप अगर इंटरनेशनल सतह पे नाम लें तो जो डोनाल्ड ट्रंप का जो अरूज था, वो भी एक पॉपुलिस्ट सियासत का एक ज़माना था। उसके अलावा उसमें इंडिया में जो है मोदी साहब जो हैं, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वहाँ पे, वो भी एक पॉपुलिस्ट सियासत के बानी हैं। ऑल्दो वहाँ पे अमेरिका उसमें इंडिया में डेमोक्रेसी है, लेकिन वो एक पॉपुलिस्ट सियासत करते हैं, यानी कि कबूल क्या हो। इसी तरह अगर आप सोशल मीडिया की बात करें तो वहां पे लाइक्स और क्लिक्स पे की बात होती है, कंटेंट की क्वालिटी की बात नहीं होती। लोगों ने कितना देखा है, वो वायरल कितनी हुई है वीडियो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर कंटेंट क्या था, कितनी सीरियस बात की गई, उसको कोई नहीं देखता। तो ये एक बुरा फिनोमेना पूरी दुनिया में फैला हुआ है, जिसको कि रोकना और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी सिलसिले में बात करते हुए आज बीबीसी उर्दू पे आसमा शराजी साहबा ने कॉलम लिखा है पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, और उसका उन्वान उन्होंने दिया है मकबूल या माकूल सियासत। यानी कि जो पॉपुलर बयानिया है उसकी तरफ लोगों की ज़्यादा तवज्जो है, सियासी जमातें हैं वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा उनके तवज्जो है, वो प्रोपेगेंडा पे ज़्यादा यकीन रखती हैं और माकूलियत का लोग दामन छोड़ते जा रहे हैं। तो हम नाज़रीन आज जायज़ा लेंगे अस्मा शराजी साहबा ने अपने कॉलम में बीबीसी उर्दू पे क्या लिखा है, तो मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ। अस्मा शराजी साहबा का कॉलम का नाम है मकबूल या माकूल सियासत। उन्होंने लिखा है कि सुकरात शऊरी और जमहूरी रियासत का पहला नुमाइंदा तस्वर होता है। सवाल सुकरात का हथियार और सियासी चार दीवारी यानी पॉलिटी की बुनियाद बना। सवाल सवाल और सवाल, फ़कत आइंदा और जवाबदही जदीद रियासत का नज़रिया। सुकरात बहरहाल अमरीयत और फिस्तायत का पहला शिकार बना और जहर का प्याला हाथ में लिए आज भी सवाल कुना है। यानी कि सवाल पूछना एक बुनियादी हक है। एक किसी भी जदीद रियासत में अगर आप जमहूरी रियासत की बात करें तो वहाँ पे सवाल पूछना एक हर इंसान का बुनियादी हक है, और जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी एक लाजमी फीचर है। जो भी नुमाइंदा जो भी अकाउंटेबल है, किसी पोजीशन पे है, वो ब्यूरोक्रेसी में है या वो सियासत में है, स्पेशली हुकूमत की बात है या अदलिया की बात है, तो जवाबदेही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर सवाल ना पूछा जाए और उसकी जवाबदेही ना हो तो जदीद रियासत और जमहूरियत खत्म हो जाती है। उनका कहने का मकसद ये है बेसिकली। आगे चल के लिखती हैं, सवाल उठना बंद हो जाए तो आमरीत, जबकि सवाल का रास्ता मसदूद हो जाए तो फिस्तायत जन्म लेती है। हम दूसरे मरहले में दाखिल हो चुके हैं जहां सवाल पूछना जुर्म और कहना गुनाह बन चुका है। यानी कि हम फिस्तायत के रास्ते में फिस्तायत के रास्ते पे चल पड़े हैं और वहां पे फिस्तायत जन्म ले चुकी है पाकिस्तान में, क्योंकि सवाल तो पूछने की कोशिश की जा रही है लेकिन सवाल पूछना जुर्म करार दे दिया गया है और सवाल पूछना एक बहुत बड़ा गुनाह करार दे दिया गया है। क्या जमहूरियत दुनिया के लिए ख्वाब बनती चली जाएगी? क्या जमहूरियत को सबसे बड़ा खतरा मकबूल फिस्तायत से है? फिस्तायत जमहूरियत को निगल चुकी है या जमहूरी निज़ाम ने मकबूल फिस्तायत के सामने घुटने टेक दिए हैं? मकबूल फैसले, मकबूल सियासत, मकबूल सहाफत माकूलियत को खो रहे हैं। गुज़श्ता कई दिनों से ये सवालात ज़हन में कुलबुला रहे हैं। सियासत के तालिब इल्म के तौर पर जमहूरी अक्सरियती फैसलों और अवामी राज के अलावा ज़हन में कोई और तसव्वुर मौजूद नहीं, मगर आलमी सूरत हाल और वतन अजीज़ की हालिया सियासत ने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब जमहूरियत को सबसे बड़ा खतरा किससे है, जमहूरियत से या मकबूल फिस्तायत से?
जब आप एक मकबूल पॉपुलिस्ट सियासत करते हैं तो एक फिस्तायत जन्म लेती है। वो ये कहना चाह रही हैं और वो उनका मकसद जो है आर्टिकल में वो ये लिखना चाह रही हैं और अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने रखा है, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक़्त जमहूरियत को जो खतरा है वो आमरीत से नहीं है, जबकि पॉपुलिस्ट सियासत से है, मकबूल फिस्तायत से है। फिस्तायत रवैये का नाम है, जो रियासत का भी हो सकता है, सियासत का भी हो सकता है, शख्सियत का भी और समाज का भी। आलमी सतह पर जमहूरियत को सबसे बड़ा खतरा अमरीत से नहीं, समाजी और मकबूल जमहूरी लिबादे में लिपटी फिस्तायत से है। धौंस, जबर, चुनिंदा इंसाफ, मनपसंद इंसानी हकूक, शख्सियत परस्ती और ज़ाती मुफाद को सरमायादाराना और आलमी साम्राज्य ने अवामी लिबास पहनाकर दरअसल जमहूरियत को बेआबरू और बरहना करने की कोशिश की है। मुआशरे में सवाल, तनकीद, इख्तिलाफ राय की गुंजाइश खत्म हो रही है। आमराना अदवार में गुलेल के बल पर दलील की गुंजाइश को खत्म किया गया था और अब समाज और सोशल मीडिया के फिस्ताई हथकंडे सवाल उठाने वाले को कटहरे में खड़ा कर रहे हैं। मकबूलियत माकूलियत को खा गई है और सवाल की गुंजाइश ना होने के बराबर है, जबकि बर्दाश्त का दामन तंग पड़ चुका है। मकबूल सियासत और सहाफत का दौर है जिसमें एक तरफ मुक्तदरा और दूसरी जानब मखसूस सोशल मीडिया जंगजुओं के दरमियान आज़ादी राय जंग लड़ती दिखाई दे रही है। यानी कि इस वक्त जो जिसको वॉरियर कहा जाता है, कीबोर्ड वॉरियर, उनके दरमियान और एक इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जंग जारी है और दोनों फिस्तायत के रास्ते पे चल रही हैं। तो आगे इसमें पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, ये एक तमाम जमहूरी सोच रखने वाले जो आज़ादी आज़ादी राय पे बिलीव करते हैं, जो सवाल उठाने पे बिलीव करते हैं, जो इख्तिलाफ राय पे बिलीव करते हैं, उनके लिए एक बड़ा संजीदा सवाल है। और मैं आगे चल के ये कहूँगा कि इस वक़्त इलेक्शन करीब हैं और प्रोपेगेंडा ज़ोरों पे है। स्पेशली सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा भद उड़ाई जा रही है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाई जा रही है। सोशल मीडिया के ज़रिए झूठ को सच साबित किया जा रहा है, तो अवाम के लिए इस वक़्त चॉइसेस बहुत मुश्किल हैं और सच को जानना भी बहुत मुश्किल है। तो मेरा ख़्याल है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि अवाम आइंदा इलेक्शन आने वाले में जो अभी 1 महीने से भी कम टाइम रह गया है, 8 फरवरी को हो रहे हैं, सोच समझ के अपने नुमाइंदों को मुंतखब करेंगे और आप ये देखें कि कौन-सा नुमाइंदा जमहूरियत पे यकीन रखता है, कौन-सी सियासी पार्टी इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त करने की क़ुव्वत रखती है। तो आप सोच समझ के फ़ैसला कीजिएगा। फ़ैसला पाकिस्तानी अवाम के हाथ में है कि वो फिस्तायत को मात देती है या फिस्तायत का शिकार होती है। नाज़रीन, आप मेरे इस प्रोग्राम को देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर पसंद आए तो उस पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।